हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल बी एस टेयर 2.0। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग का 650 करोड़ का आईपीओ 22 से 26 नवंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डिटेल को, इस कंपनी के बिजनेस, फाइनेंस, फंडामेंटल और जीएमपी के बारे में, ताकि आप खुद से डिसाइड कर सकें कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी एक इंडियन कंपनी है जो कि वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट और मेंटेनेंस का काम करती है। और ये कंपनी मेनली गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जहाँ पर ये वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप करती है। इसके पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी ने पिछले 7 साल में 28 से भी ज़्यादा वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट किए हैं, जिनमें से 22 प्रोजेक्ट 10 मिलियन लीटर या उससे भी अधिक कैपेसिटी के हैं। तो कंपनी की वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एक्सपर्टीज़ नज़र आती है। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जाने माने प्रोजेक्ट्स कंपनी ने हैंडल किए हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन, एमएमसीजी, अमरुद। अगर हम इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडिया में वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, जैसे कि अर्बलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड टूल्स भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, अमरुद हो गया, इसमें बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन की जो डिमांड है उसमें अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। और वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रो कर सकती है। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। अब समझ लेते हैं इस आईपीओ की इम्पोर्टेंट डिटेल्स को। उसके बाद में इसके फाइनेंस और फंडामेंटल की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये आईपीओ 650 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 572 करोड़ एक फ्रेश इशू है और बाकी का लगभग 78 करोड़ ओएफएस है, जिसमें जो इसके एग्जिटिंग इन्वेस्टर हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। आईपीओ 22 से 26 नवंबर के बीच में ओपन रहने वाला है, यानी कि 22 से 26 नवंबर के बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 27 नवंबर को आपको अलॉटमेंट या रिफंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा। 28 नवंबर को अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और फाइनली आईपीओ 29 नवंबर को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 140 रुपये से 148 रुपये के बीच में रखा गया है। यहाँ पर आपको एक लॉट में 101 शेयर देखने को मिलेंगे, जिसमें यदि आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होने वाली है 14,948 रुपये की। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जो अमाउंट है 1,94,324 रुपये का होगा। आईपीओ एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है और बाकी का रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 20% रखा गया है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रखा गया है। इसके अलावा आप यदि इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो एम्प्लॉय के लिए यहाँ 13 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। एम्प्लॉय के लिए यहाँ 1 लाख शेयर रिजर्व रखे गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंस और फंडामेंटल की। तो यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 51.68% का है। इसका आरओसीई 32.34% का है। इसके डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.8 का है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.83% का चल रहा है। कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 6.89 करोड़ की है। यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स साल दर साल इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के पास टोटल 148 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल थे, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 347 करोड़ के हो गए और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़कर 761 करोड़ के देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 225 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 341 का हो गया और दिस फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 738 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है।
कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 34 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 54 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 110 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। यहाँ पर कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। 2022 में कंपनी का नेटवर्थ 71 करोड़ का था, 2023 में ये बढ़कर 126 करोड़ का हुआ और दिस फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेटवर्थ 292 करोड़ का रहा। यहाँ पर कंपनी की बोरिंग यानी कि कुछ उधारी भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कंपनी अच्छा करती हुई आ रही है और लॉन्ग टर्म में कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि इस आईपीओ से जो पैसा रेज होगा उसका कंपनी क्या करने वाली है, तो देखिए आईपीओ में 77 करोड़ का जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल है, वो तो एग्जिटिंग इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अमाउंट है 572 करोड़ का, उसका जो यूज है वो कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग के लिए और नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने के लिए। इसके अलावा डेब्ट की रीपेमेंट के लिए भी पैसा यूज होने वाला है और कुछ फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए रखा जाएगा। अब फाइनली इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो जीएमपी है वो प्रेजेंट में चल रहा है 52 रुपये के आसपास। इस हिसाब से यहाँ पर आपको 35% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि जीएमपी फिक्स नहीं होता है, ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए देखा जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब जानने के बाद में आपको क्या लगता है, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।